और मैं वेट कर रहा हूँ उनका। और आज तारीख है उनकी 25। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, बच्चों से मुलाकात भी नहीं हुई और ना ही उनसे बात हुई है। तो लेट्स सी आज क्या करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे हक़ में ऑर्डर आ जाए। और बाकी आप लोग की दुआओं की तलबगार हूँ। एज़ अ बाप, एज़ अ फादर, मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, उनकी वेलफेयर के लिए लड़ रहा हूँ और ये मेरा हक़ है। और हर बाप का हक़ है कि अपने बच्चों से मिलें। और इंशाल्लाह डे बाय डे आप सबको पता चलेगा कि जस्टिस हो रहा है। थोड़ा सा डिले है जस्टिस, लेकिन एक दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं तो जी अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए कहा था, इन्होंने मेरे कांटेक्ट किया था वकील को कि मेरे साथ सुलह करें। दूसरी बात है कि ये यहाँ से ये इस अदालत की हदूद से ये कराची गए हैं, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है, जो कि अभी आपको पता चलेगा कुछ दिनों के अंदर। जुडिक्शन को इसने वायलेट किया है। और बाकी ये है कि ये कह रहे हैं कि हर रोज़ मिला करें। ये जो झूठे दावे हैं इनके, बच्चों से तो नहीं बात की है इन्होंने 2 महीने से। और दूसरी बात ये है कि इनको अभी बड़े बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं, जो इन्होंने गप्पे की हैं, बच्चों को अगवा किया है दुबई से, जो मैं कब से कह रहा हूँ। जो मैंने अभी भी अर्ज़ किया कि अदालत जो है थोड़ी यहाँ पे डिले है। दूसरा, इसको एडवांटेज कोविड का हुआ था। और अभी भी मैं इनको यही कहता हूँ कि आप समझ जाएं, आप समझदार हैं। बच्चों की वेलफेयर के लिए ये अपने आप को और ख्वार ना करें। और बाकी जो मेरे बारे में है, मैं तो फाइट करता रहूँगा। और मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इसको भी पता है मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और कराची की बात नहीं है, आज इसने पहले जो ये दुबई से बच्चे कर इधर ले आई, इधर मुकदमा की, अब कराची जाना चाहती, कल परसों फिर कोयटा जाएगी, फिर परसों पेशावर। ये मजाक बना हुआ है इसके लिए जुडिशरी, ये अदालतें इसके लिए ओपन हुई हैं। तो मैं वही कहूँगा कि इसको सोचना चाहिए। बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं और जितनी भी ब्रेन वॉशिंग करे कुछ नहीं होने वाला। आजकल सोशल मीडिया है, वो पुराने ज़माने गए कि बच्चों को पता नहीं चलेगा। और मेरे बच्चे मेरा खून है और मैं इसको क्लियरली बोलूँ, मैं आपके साथ सेटलमेंट नहीं करने वाला। जो आप ये 2 दमरिया बातें कर रहे हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कांटेक्ट कर रहा हूँ। और इन द एंड अगर आप सेटलमेंट करना भी चाहेंगे तो जो हक़ में मेरा होगा, जो मेरे बच्चों की बेहतरी होगी, उसके ऊपर हम सेटलमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। एडवोकेट आबिद जानी, मैं वकील हूँ असद बशीर साहब का। ज़्यादा मलक वर्सेस असद बशीर केस चल रहा है सर। यहाँ पे इनका एक बच्चे का केस है और गार्डियन का केस है। आज हियरिंग थी। कोर्ट्स के आर्डर्स थे कि वो आज पेश हों। अगर नहीं पेश होते हैं तो उनका राइट जो है स्टक ऑफ कर दिया जाएगा, ओरल एविडेंस का और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। आज फिर वो नहीं आए, काउंसिल आए हैं, उन्होंने अपील ये लिया जी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की है प्रोसीडिंग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं की है। तो हमारी ऑनरेबल कोर्ट से यही दरख्वास्त थी कि अकॉर्डिंग टू आर्डर्स जो हैं उनके राइट्स स्टक ऑफ कर दिए जाएँ। कानून कहता है, हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून को फॉलो करते हैं हम। तो अभी ऑनरेबल कोर्ट ने देखें जो आर्डर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होंगे, उस पर हम जो है एग्री करेंगे इंशाल्लाह। सर आज बच्चों को क्यों नहीं लाया गया, क्या बताया गया उनके वकील की जानिब से? बच्चों को यही नहीं लाया गया। अभी आज कोर्ट ने कहा कि फिर हम उनको जो ऑर्डर कर रहे हैं कि दोबारा बच्चों को वो पेश करें नेक्स्ट डेट्स पे। वो उनकी एक है कानून जो कहता है, वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको पेश करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किए हैं। हमारी दरख्वास्त ये कोर्ट से कि जनाब उनको पेश करवाया जाए। हम तो कोर्ट के लिए कर सकते हैं, हम खुद डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं। हमने कोर्ट से अकॉर्डिंग टू लॉ जो है हमारी जेन्युइन रिक्वेस्ट है, वो हमने अपनी रिक्वेस्ट कर दिया कोर्ट से। कोर्ट फैसला करेगी इंशाल्लाह। शादी कर ली, वरना उसके लिए अच्छा ऑप्शन था वो। ये आपका आंसर है।